गायिका मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट है। बिहार में जो है टोटल 40 लोकसभा सीट है। और बिहार में जो टोटल 40 लोकसभा सीट है, ये 40 लोकसभा सीट में से आपको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिला है। फिर आपको जदयू की अगर हम बात करें तो जदयू को भी 12 सीट मिला है। फिर इसके बाद आपको एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भाग में बट गया है। एगो का नेतृत्व पशुपति पारस करते हैं और एगो का चिराग पासवान करता है। तो चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े और पांचों के पांचों सीट पर चुनाव जीत गए। 5 सीट पर चुनाव लड़े और पांचों के पांचों सीट पर जो है चुनाव जीत गए। यानी उनका स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा है। उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। और आपको एलजेपी आर को 5 सीट मिला है। इसके बाद आप राजद पर आइए। राजद को 4 सीट मिला है। फिर आपको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिला है। फिर आपको सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 2 सीट मिला है। और फिर आपको हम, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, इसको 1 सीट मिला है। और एगो निर्दलीय जीता है। और एगो जो निर्दलीय जीता है पप्पू यादव, एक निर्दलीय जीता है आपको पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव, समझ गए। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव जो है एक आपको निर्दलीय जीते हैं। तो टोटल आप जोड़िएगा तो 12, 12, 24, 5, 29, 4, 33, 3, 36, 2, 38, 1, 39 और 1, 40। बिहार में ये रेशियो रहा है, समझ गए। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। सुनिए, अब 18वीं लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हुआ है, इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को, गौर कीजिएगा इस बात, राजनीतिक पार्टी हम बोल रहे हैं, गठबंधन नहीं बोल रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कैसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है? कब यह माना जाता है कि स्पष्ट बहुमत मिल जाता है? यह सब बात हम लोग समझेंगे यहां पर। आइए अब आप देखिए, आपको मूल संविधान में, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है, उसी संविधान को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या हुआ करती थी 500, 500। और आपको बाद में जाकर संविधान संशोधन के जरिए, लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया है। एक संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया
और सीटों की संख्या में इजाफा करते हुए 500 से बढ़ाकर लोकसभा सीट की संख्या 525 कर दिया गया, 525 कर दिया गया। मूल संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या हुआ करती थी 500। बाद में संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। फिर आपको एक 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा करते हुए 525 से बढ़ाकर कर दिया गया 545। 545। जबकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो लोकसभा सीट है वह है आपको 543। वर्तमान में जो लोकसभा सीट है वह है आपको 543। देखिए, आपको भारत के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। भारत के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है। भारत का संविधान लागू 1950 में हुआ और भारतीय संविधान में संशोधन होना प्रारंभ 1951 ईस्वी से हो गए। 1951 ईस्वी से हो गए और 1951 ईस्वी से लगातार भारत के संविधान में संशोधन होते हुए आ रहे हैं। तो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया इसको आप समझिए, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि लोकसभा में जो 545 सीट हुआ करता था, 545 में से 543 का निर्वाचन होता था, मतलब 543 का चुनाव होता था, 543 का चुनाव होता था। और दो की अगर हम बात करें तो दो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको किया जाता था। आपको 543 सदस्यों के लिए निर्वाचन होता था, मतलब 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता था। 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता था और इस चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है जानते हैं? लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? जनता करता है। तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता मतदान करता है, मतलब हम आप मतदान करते हैं। लोकसभा के चुनाव में आम जनता मतदान करता है और लोकसभा के चुनाव में वैसी आम जनता मतदान करता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो। जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, तब। ऐसे ने 18 वर्ष से अधिक हो गए, मतदाता सूची में नामे न है तो तब थोड़े कर पाइएगा। नहीं, 18 वर्ष या उससे अधिक आपका उम्र हो और मतदाता सूची में आपका नाम हो, तब जाकर के आप मतदान कर पाते हैं। और मतदान करना जानते हैं, आम जनता का संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है। मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। देखिए कैसे मतदान करना आम जनता का संवैधानिक अधिकार है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326
326 को पढ़िए। अनुच्छेद 300